तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहां लू हाउस जियावियन को बताता है कि ब्लैक साइरन टीम कितनी ज्यादा खतरनाक है। साथ ही वो यहाँ पर जियावियन को अपना क्रिस्टल कार्ड भी निकाल कर दे देता है ताकि जियावियन सारी की सारी फायर एनर्जी को कलेक्ट कर सके। यहाँ इन लोगों के बीच ये होने वाला सारा वाकया दूसरी तरफ से एल्डर्स भी देख रहे थे, जो कि मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जियावियन काफी ज्यादा काबिल इंसान है, उसका तो हर एक स्किल बहुत ज्यादा कमाल का है। मैंने आज तक ऐसे सोनिक डो स्किल कभी भी किसी के पास नहीं देखी। सच कहूँ तो इस लड़के ने मुझे काफी ज्यादा इंप्रेस कर दिया है। जबकि दूसरा एल्डर उसे कहता है कि हाँ, मुझे भी इसने काफी ज्यादा इंप्रेस कर दिया। मुझे तो लगता है कि यहाँ पर ये इनर कनान कॉलेज के टॉप 10 डेसिबल में भी खुद को रैंक कर लेगा, क्योंकि इस लड़की की पोटेंशियल काफी ज्यादा हाई है। यहाँ ये एल्डर्स इसी तरह की बातें कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ हम जियावियन को देखते हैं जिसने अपनी टीम में बहुत सारी मेडिकल पिल्स को बांट दिया था। इन मेडिकल पिल्स को पाकर जियावियन के सारे जूनियर डेसिबल काफी ज्यादा खुश होकर जियावियन का शुक्रिया अदा करते हैं। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाइशन ने अभी भी मुंह बनाया हुआ था, वो कुछ ज्यादा खुश नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन जियावियन भी उस पर ध्यान नहीं देता, बल्कि वो लू हाउ के पास जाकर उसका क्रिस्टल कार्ड उसे वापस कर देता है। यहाँ लू हाउ जियावियन से कहता है कि हम लोग हार चुके हैं, लेकिन तुम लोग ध्यान रखना, क्योंकि ब्लैक साइरन टीम वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो भी यहाँ पर जियावियन को ये सब बता ही रहा था कि तभी अचानक से हम देखते हैं कि किसी की आवाज सुनाई देती है, जो कि कहता है कि वाह, तुम लोगों ने तो पार्टी ही बदल ली, लेकिन अब तुम लोग फिक्र मत करो, क्योंकि हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और हम लोग तुम्हारा बदला जरूर लेंगे। जियावियन अपने सामने देखता है कि वो और कोई नहीं बल्कि ब्लैक साइरन टीम थी, जिसका कैप्टन टाई ये सब बोल रहा था। जियावियन उनको देखकर कहता है कि ये तो ब्लैक साइरन टीम है, जिस पर कैप्टन टाई कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि हम वही ब्लैक साइरन टीम है जिससे यहाँ पर सारे डेसिबल डरते हैं। हम लोगों का नाम तो तुमने जरूर सुना होगा, लेकिन मानना पड़ेगा कि तुम्हारी भी रेपुटेशन कुछ कम नहीं, क्योंकि तुम्हारा भी नाम आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। साथ ही वो यहाँ पर जियावियन को वार्न करते हुए कहता है कि तुम लोगों ने व्हाइट साइरन टीम से जितनी भी फायर एनर्जी ली है उसे जल्दी से जल्दी हमारे हवाले कर दो। अगर तुम लोग बिना फाइट कर दे उस फायर एनर्जी को हमारे हवाले कर देते हो तो मैं भी तुम लोगों से वादा करता हूँ कि मैं तुम लोगों पर ज्यादा जुल्म नहीं दिखाऊंगा। साथ ही वो यहाँ पर व्हाइट साइरन टीम से कहता है कि तुम लोगों को यहाँ पर रुकने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं वो फायर एनर्जी तुम लोगों को वापस नहीं करने वाला, बल्कि मैं वो अपने पास रखने वाला हूँ। जो सुनकर व्हाइट साइरन टीम के मेंबर्स को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, लेकिन वो उन लोगों को शांत करते हुए कहता है कि रुक जाओ, ये लोग उनसे इतनी आसानी के साथ नहीं जीत सकते, क्योंकि कैप्टन टाई, तुम्हें नहीं मालूम कि ये जूनियर्स भी कुछ कम नहीं है, इन लोगों की रगों में खून नहीं बल्कि आग दौड़ रही है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम लोग इतनी आसानी के साथ इन्हें हरा पाओगे। जबकि दूसरी तरफ जियावियन कैप्टन टाई से कहता है कि क्या कोई और आसान रास्ता नहीं, क्योंकि ये फायर एनर्जी मैं तुम लोगों को नहीं देना चाहता। जिस पर कैप्टन टाई कहता है नहीं, तुम लोगों के पास और कोई भी रास्ता नहीं। ये सुनने के बाद जियावियन काफी देर तक सोचता है और सोचने के बाद वो कहता है इसका मतलब अब और कोई भी रास्ता नहीं, हम लोगों को तुम लोगों के साथ फाइट करनी ही होगी। और उसने ये कहते साथ ही फाइट करने के लिए अपनी तलवार को भी रेडी कर लिया था। यहाँ उसको इस तरह से फाइट के लिए रेडी होता हुआ देखकर कैप्टन टाई को हंसी आ गई थी। वो कहता है कि ओए बच्चे, तुमने क्या समझ लिया, तुमने कुछ नमूनों को हरा दिया और तुम्हें लगता है कि तुम अब काफी ज्यादा पावरफुल हो और तुम इसलिए हमें भी हरा सकते हो, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है, क्योंकि तुम कभी ख्वाबों में भी हमें नहीं हरा सकते। हम जूनियर डेसिबल का एक डरावना सपना है। और ये कहते साथ ही कैप्टन टाई खुद को फाइट करने के लिए रेडी कर लेता है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाइशन काफी ज्यादा नर्वस दिखाई दे रहा था। तभी अचानक वो कैप्टन टाई से कहता है कि कैप्टन टाई, क्या आपको मैं याद हूँ? जिस पर हम देखते हैं कि कैप्टन टाई उसे काफी ज्यादा गौर से देख रहा था। और थोड़ी देर बाद याद करने के बाद वो उससे कहता है कि तुम यकीनन बाइशन हो, लेकिन तुम काफी ज्यादा बड़े हो गए। जिस पर बाइशन उनसे कहता है कि हाँ बड़े भाई, मैं बाइशन ही हूँ, लास्ट टाइम मेरी और मेरे कजन की आपसे मुलाकात हुई थी। जिस पर कैप्टन टाई कहता है कि हाँ मुझे याद आ गया, क्योंकि तुम्हारी और तुम्हारी कजन की शक्लें आपस में काफी ज्यादा मिलती है। साथ ही वो यहाँ पर बाइशन से कहता है कि आखिर तुम इन फ्रेशमैन के साथ क्या कर रही हो, क्या तुम भी एक नए डेसिबल हो? जिस पर बाइशन उन्हें जवाब देता है कि हाँ मैं भी एक न्यू जूनियर डेसिबल हूँ। ये सुनकर कैप्टन टाई उससे कहता है कि अच्छा, अब तुम यहाँ से निकल कर चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पर बिला वजह मरना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। जो सुनकर हम देखते हैं कि बाइशन काफी ज्यादा कश्मकश में पड़ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूँ, लेकिन तभी कैप्टन टाई उससे कहता है कि ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। अगर तुम बेमौत नहीं मरना चाहते तो अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं अपने दोस्त के कजन को यहाँ पर मार डालूं। जो सुनकर हम देखते हैं कि बाइशन उनके साथ यहाँ से जाने के लिए एग्री हो चुका था। ये देखकर जिया उनसे कहती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम हमारे साथ यहाँ तक आकर अब हमें धोखा दे दोगे? तुम तो पूरे के पूरे गद्दार निकले। जो सुनकर बाइशन कहता है कि पहली बात मैं कोई गद्दार नहीं, और दूसरी बात ये कि मैं कोई बेवकूफ भी नहीं हूँ। तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग एक टीम हो? नहीं, तुम लोग सिर्फ जियावियन के लिए काम कर रहे हो। वो तुम लोगों को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वो जैसा चाहता है तुम लोग बस वैसा ही करते रहते हो, और मैं उसकी उंगलियों पर नाचने वाला कोई नमूना नहीं, इसलिए मैं उसके लिए यहाँ पर तुम जैसे बेवकूफों की तरह जान नहीं देने वाला। जो सुनकर हम देखते हैं कि अचानक से जुनीर को काफी जरा गुस्सा आ गया था। वो तो आगे बढ़कर अभी बाइशन की चटनी बनाने ही वाली थी, लेकिन जियावियन तभी उसे वहीं पर रोक देता है। यहाँ जियावियन अपनी टीम से कहता है कि अगर ये जाना चाहता है तो इसे यहाँ से जाने दो, क्योंकि इसके जाने से ये लाजमी नहीं कि हम
हम इस जंग को हार जाए। जो सुनकर हम देखते हैं कि बाशियन फौरन से वहां से जंप करते हुए चला जाता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।